मदर के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे थे। 8 साल का बच्चा अभी, उसने पूरा हुड़दंग मचा रखा है, दूसरे बच्चों को मारता है, वो पूरी तरह परेशान है और माँ भी तो परेशान है साथ में। और स्कूल कहते हैं कि आपको इस बच्चे को संभालना पड़ेगा और आपकी जिम्मेवारी है। अभी उन्होंने पेरेंट को यह भी बोल दिया आपको शैडो की सर्विसेज हायर करनी पड़ेंगी। शैडो मतलब किसी और एक और इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी जो इस बच्चे को स्कूल में शैडो करेगा, ताकि ये किसी को हार्म ना करे, ताकि ये कोई तोड़फोड़ ना करे, ताकि ये क्लास को डिस्टर्ब ना करे और डिसिप्लिन में रहे। मतलब क्लास के अंदर भी एक शैडो है इस बच्चे पे हमेशा। और अगर शैडो है तो इस बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी या उसके माइंड पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एक बर्डन होगा, एक वेट होगा और बच्चा कभी उससे बाहर नहीं निकल सकता। पूरी क्लास के सामने क्या उस बच्चे का मजाक बनाया जाएगा? क्या सभी उसको मजाक बनाएंगे? और ये बच्चा खुद कितना कॉन्शियस होगा, इसका कॉन्फिडेंस हाई होगा कि लो होगा, बिहेवियर इंप्रूव कैसे होगा? स्कूल स्कूल कह रहे हैं हम इसको मैनेज नहीं कर सकते, आपकी जिम्मेवारी है। किसकी जिम्मेवारी है? उन पेरेंट्स की जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है चाइल्ड साइकोलॉजी की, जो बच्चों को, उनका बच्चा है पर उनके लिए समझना मुश्किल है। और स्कूल जिनकी जिम्मेवारी है बच्चों को एजुकेट करना, ना कि उनको क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना, ये बच्चा ऐसा, ये बच्चा ऐसा, ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, ये बच्चा खराब है, कैटेगराइज करना, क्या ये उनकी जिम्मेवारी है? या उनकी जिम्मेवारी है हर बच्चा जो स्कूल में आता है उसको एजुकेट करना? और अगर ये जिम्मेवारी है तो वो कैसे कह सकते हैं और ये क्यों कह रहे हैं? क्या कमी है? क्या वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं? ये हमें सोचने की जरूरत है। वो जो टीचर्स जिनकी सालों ट्रेनिंग हो रही है वो क्या कर रहे हैं? नहीं, इस बच्चे को नहीं संभाल सकते, आप देखिए आपकी जिम्मेवारी है, पेरेंट की जिम्मेवारी है। पेरेंट तो घर पे है ना, स्कूल में किसकी जिम्मेवारी है? स्कूल में भी टीचर की जिम्मेवारी नहीं है, पेरेंट की जिम्मेवारी है। तो आप जो फीस ले रहे हो इतनी, इसका क्या मतलब है? वो तो फीस तो आप सबसे ले रहे हो, बराबर ले रहे हो और अच्छी भी ले रहे हो, कम नहीं ले रहे। तो आपकी क्या जिम्मेवारी है? सिर्फ क्लास को मैनेज करना, सिलेबस को फिनिश कर देना और उसके बाद एग्जाम एग्जाम में जो भी रिजल्ट आता है। आपकी जिम्मेवारी क्या है? उसको कौन समझेगा? उसको कौन? क्यों हम बच्चे पे या पेरेंट पे इतना बोझ डाल रहे हैं? वो जो टीचर्स ट्रेन हो रहे हैं उनकी क्या जिम्मेवारी है? अब मैं समझ सकता हूं उनका एंगल कि उनके ऊपर मैनेजमेंट से प्रेशर है या सिस्टम से प्रेशर है। तो इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। ये सिस्टम में कहां पे गैप्स हैं, कहां लूप होल्स हैं, ये सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है? ये बच्चा अभी 8 साल का अगर हम बात करें, इतना परेशान है, ही इज ऑन द वर्ज, यस, टू बी डिक्लेयर्ड एज मेंटली इल, मेंटली अनस्टेबल, यानी कि पागल। ये उस वर्ज पे है। तो क्या इस बच्चे में इतनी ज्यादा कमी है या ये हमारे अंदर कमी है कि हम उस बच्चे को डील नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे? ये क्या हमें सोचने की जरूरत है। और ऐसे कितने बच्चे हैं, हजारों लाखों बच्चे, और बढ़ते ही जा रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास खुद हर हफ्ते इतने सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे वेबिनार में एडीएचडी डिस्कस करने के लिए, उनकी ये प्रॉब्लम है, इतने साल थेरेपी हो गई, मेडिसिन ले लिया, स्कूल वाले ने हाथ खड़े कर दिए, और कुछ स्कूल तो मना कर रहे हैं ऐसे बच्चों को हम नहीं ले सकते, ये बच्चा इस स्कूल में फिट नहीं है, स्कूल वाले तो मना कर देते हैं। तो सफर कौन कर रहा है? पेरेंट्स। और सबसे ज्यादा सफर कर रहा है ये बच्चा। क्या उसकी इतनी गलती है या कुछ और फैक्टर्स हैं? ये हमें समझ के ठीक करना बहुत जरूरी है। सिंपली हम अपने बच्चों को डेली ऐसे लेबल नहीं कर सकते। हमें उन बच्चों का भविष्य बनाना है, उनको एजुकेट करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसको हम कब समझेंगे और कब ठीक करेंगे, ये मैं चाहता हूं हम सभी सोचें। क्योंकि हमारे देश का भविष्य है ये बच्चे ही हैं। कल को यही बच्चे हमारे देश को लीड करेंगे, करेंगे तब जब ये इस काबिल होंगे। और आज की डेट में हम क्या इनको इन काबिल बना पा रहे हैं, या हम इनको सिर्फ लेबल किए जा रहे हैं?
इंडिया तैयार हो रहा है, ये देश तैयार हो रहा है एक सुपर पावर बनने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है 2047 में भारत एक एडवांस्ड देश होगा। यस, पर ये बच्चे क्या उसके लिए तैयार हो रहे हैं? तो एबी किड्स लाइव कोचिंग ने मिशन लिया शाइनिंग इंडिया 2035, जिसमें हम अपने बच्चों को स्मार्ट बनाएंगे, सक्सेसफुल, मोटिवेटेड, अडेप्टिव, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल और टॉर्च बेयरर। स्मार्ट लीडर्स ये हमें बनाना है अपने बच्चों को, और हमें समझना है कि हम इनको लेबल नहीं कर सकते।